पाठ 8 कुटी तथा महल। संकेत। इस पाठ में एक कुटी तथा एक महल के मध्य वार्तालाप के द्वारा ये दर्शाया गया है कि धनी लोग निर्धनों के परिश्रम के कारण ही धनी बन पाते हैं, फिर भी वे निर्धनों से घृणा करते हैं। ये बात सर्वथा अनुचित है तथा समाज में अनेक बुराइयों का मूल कारण है। एक महल के समीप एक मजदूर की कुटी थी जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहता था। महल को अपनी भव्यता पर अहंकार था तथा वो कुटी उसे फूटी आंख न सुहाती थी। तथापि वो उस कुटी के मुंह लगना अपने गौरव के विरुद्ध समझता था। परंतु एक दिन उसका अहंकार सीमा को लांघ गया तथा उसकी चुप्पी का बांध भी टूट गया। अतः वो कुटी पर बरस पड़ा। महल। छः छः कितनी गंदी तथा मलिन हो तुम, नीच कुटिया। यहाँ पड़ी मेरी सुंदरता पर एक भद्दा दाग क्यों बनी हुई हो, कहीं और क्यों नहीं चली जाती। कुटी। महल जी, इसमें संदेह नहीं कि आप अत्यंत सुंदर हैं, परंतु इस उच्च गुण के साथ आपका अहंकार मेल नहीं खाता। अहंकार सदैव पतन का कारण बनता है। महल। छोटा मुंह और बड़ी बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती क्या? अपनी तुच्छता पर शोक मनाने के स्थान पर मुझे उपदेश दे रही हो। कुटी। महल जी, मेरी बात का उल्टा अर्थ न निकालिए। कुटी तथा महल में कोई तुलना ही नहीं हो सकती, परंतु आपको अपनी उच्चता तथा भव्यता के अनुसार ही बात करनी चाहिए। महल। तो मेरी भव्यता देखकर तुम्हें जलन क्यों होती है? कुटी। मुझे जलन क्यों होगी भला? मैं तो आप जैसे महलों के बनने में अपना तुच्छ योगदान देती हूँ। हम कुटियों में रहने वाले ही कड़ा श्रम करके महल खड़े करते हैं। महलों में रहने वाले स्वयं तो ऐसा श्रम नहीं कर सकते। महल। महलों को बनाने की बात करने से पूर्व अपना मुखड़ा तो संवार लो। कच्ची मिट्टी की दीवारों पर घास फूस का टूटा फूटा छप्पर है तुम्हारी वास्तविकता। कुटी। यह वास्तविकता ही मेरा गौरव है। मैं उन मजदूरों को आवास प्रदान करती हूँ जो कर्मठ होते हैं तथा अपने गाढ़े पसीने की कमाई पर जीवन बिताते हैं। मेरे उपकार को न तो वे भूल सकते हैं तथा न ही महल बनवाने वाले धनी लोग जो स्वयं अकर्मठ तथा उद्यम विहीन होते हैं। महल। तुझ में रहने वाले काम करते हैं तो पैसे भी लेते हैं। यदि उन्हें काम तथा पैसा न मिले तो वे भूखे मर जाएं। इस उपकार का आभार मानने के स्थान पर तुम मेरे मालिकों पर व्यंग्य कस रही हो। कुटी। आभार तो आपके मालिकों को कुटियों में रहने वाले मजदूरों का मानना चाहिए। उनके जमाखोरी से कमाए काले धन को वे अपने परिश्रम द्वारा पसीने की कमाई में बदल देते हैं। महल। यह उनका भाग्य है कि आयु भर परिश्रम करते रहें तथा तुम जैसी कुटियों में जीवन बिताएं। इसमें मेरे मालिकों का क्या दोष है? कुटी। उनका तो कोई दोष नहीं, परंतु आपका दोष तो है न। आप मजदूरों तथा उन्हें आवास प्रदान करने वाली कुटियों से घृणा करते हैं। यदि उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया है? महल। मैं तो सत्य ही कह रहा हूँ। मजदूरों का भाग्य ही यही है। कुटी। ये भाग्य नहीं, शोषण है, सामाजिक अन्याय है। भाग्य की आड़ में असहाय निर्धन मजदूरों के अधिकारों का हनन है। महल। अरे मूर्ख, अपनी टूटी फूटी दशा पर लज्जित होने के स्थान पर बड़ी बड़ी बातें बनाने से मजदूर देवता तो नहीं बन सकते न। कुटी। जिन मजदूरों को आप तुच्छ कह रहे हो, वे ईमानदारी का जीवन जीते हैं। वे निर्माण करते हैं, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आता है। वृद्ध। आप तथा ये कुटी दोनों ही आवास हैं। आप धनाढ्य व्यक्तियों का आवास है तथा ये कुटी निर्धन व्यक्तियों का आवास है। किसी की निर्धनता का उपहास उड़ाना उच्चता नहीं, नीचता कहलाती है। महल।
आप कौन है हमारे बीच टांग अड़ाने वाले? वृद्ध, मैं एक मानव हूँ तथा अनुचित बात की निंदा करने का अधिकार मुझे है। आप उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिनके बल पर यह संसार चल रहा है। गगनचुंबी महलों का निर्माण कुटियों में रहने वाले मजदूर ही तो करते हैं। महल निरुत्तर होकर बोलता है, आप सर्वथा सत्य कह रहे हैं श्रीमान जी। मैं अपने किए पर अत्यंत लज्जित हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए बहन। कुटी, कोई बात नहीं भैया, मैंने भी तो आपके प्रति कई कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। मैं भी उनके लिए क्षमा याचना करती हूँ। शब्दार्थ, भव्यता, सुंदरता, अहंकार, घमंड, मलिन, गंदी, पतन, गिरावट, तुच्छता, ओछापन, जलन, ईर्ष्या, योगदान, सहयोग, गौरव, शान, कर्मठ, कर्मवीर, उद्यम विहीन, आलसी, उपकार, भलाई, आभार, ऋण, व्यंग्य, उपहास, घृणा, नफरत, सम्मान, आदर, अधिकार, हक, शोषण, उत्पीड़न, हनन, हत्या, गगनचुंबी, गगन को चूम रहे, निरुत्तर, उत्तर रहित, याचना, मांग,